जय श्री हरि विष्णु। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे पवित्र गुरुवार व्रत कथा, जो भगवान हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है और पढ़ता है, इसके जीवन में सुख, संपत्ति, धन धान्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। यदि आप भी भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा पाना चाहते हैं तो पूरी कथा श्रद्धा पूर्वक सुनें और अंत में जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें। कथा के बाद हम आरती भी करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं थी। वह न व्रत रखती और न किसी को एक पैसा दान के रूप में देती थी तथा राजा से ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें ये सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाकर बाग बगीचे बनवाकर दान दो। निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम ना आए तथा जिसको मैं दूसरों को दान दूं, जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति के वार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए से केवल उसे 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार ही करने से भरपेट भोजन के लिए दोनों ही परिवार तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य भी नहीं कर सकता। सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप ही की नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी,
मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी है, स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 सेर बेझर देने के लिए मैंने उनसे बहुत बार कहा, परंतु उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अपने पराये का पता विपत्ति में ही लगता है। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर आई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं, बोलते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, राजा भी परदेश चले गए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित होकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेझर से भरा मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे जो हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत के समान ही हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत, पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधु का रूप धारण कर के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू मेरी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। रानी बोली। तो दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, अतः मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी
फिर पुनः पहली प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी। आपको धन रखने तथा संभालने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर से आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह आदि करो, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का मान सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं पितृ प्रसन्न हों। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सद्कर्म करने प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफ़ी यश फैलने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं। रानी राजा की कोई खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा। वह यह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों की याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बियावान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारे पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के बाद इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात्रि में मैंने अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं उसका समाचार भी जान सकूं। उसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे कहकर या सुनकर मैं व्रत धारण कर सकूं, भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा गुड़ और चने का प्रसाद खरीदकर बृहस्पति देव का पूजन भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ किया करता था। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु एवं धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में घर के अन्य कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती,
बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति की कृपा से वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य के भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वैसे ही आचरण रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, किसी ने आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं और किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर तो राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजन, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण की कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्वतः हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए, इससे सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह सुबह उठती तो सर्वप्रथम अपनी पुत्री के घर में बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने उस रात एक कोठरी से सारा सामान खाने का सारा निकाल कर बाहर कर दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकाल कर तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस प्रकार के व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे 6 दिन का समय बीत गया।
तथा बृहस्पतिवार का दिन भी आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत भी किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगला बृहस्पतिवार को जब वह व्रत करना भूल गया, उसी कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा को उनने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे तथा आग भी न जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हो गए, परंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए उसको भोजन करने राजा अपने साथ महल लिवा ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे, तभी रानी की दृष्टि एक खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलक्खा हार लटका हुआ था। उसे उस खूंटी पर वो हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी ने की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल में बंद वह लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी ऐसी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा नहीं की एवं व्रत भी करना भूल गया, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 50 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उन पैसों से प्रसाद मंगवाना, भगवान बृहस्पति की पूजा एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना और दूसरों को भी कराना। इस प्रकार के करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा याचना की तथा राजा को के योग्य सुंदर वस्त्राभूषण भेंट देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि ये सब किसके हैं, तो नगर के सभी लोग कहने लगे यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे क्रोध भी बहुत आया। जब रानी ने यह समाचार सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से लौट न जाएं, इसीलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ, इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कथा कहूँगा तथा नित्य ही व्रत किया करूँगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कथा कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए हुए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगा कि अरे भाइयों,
कुछ देर मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा को पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे चला। उससे चलते चलते शाम हो गई। मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया हर जोत लूंगा। जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के पेट में दर्द होने लगा और किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा, तो बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। आगे चलकर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा कि जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तो तू ही जाकर क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। अब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उनसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई नहीं, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण कर मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करते हैं,
उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन से एवं भावना से भगवान बृहस्पति का ध्यान करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। ओम नमो बृहस्पते नमः। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। अब हम करेंगे बृहस्पति जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाए, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट हो तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी। स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति जी की आरती, जो प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद कृपा से, निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव शरणं मम देव। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो श्री हरि नारायण की जय। श्री हरि विष्णु की जय। बोलो हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा और आरती अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में श्री हरि विष्णु या जय श्री बृहस्पति देव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।